क्वेश्चन 20, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। देखो यहां पर कह रहा है ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ये ट्रायंगल से हमारी लाइनें प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर प्रोड्यूस हुई, यहां पर प्रोड्यूस हुई, यहां पर प्रोड्यूस हुई। जब ये लाइनें निकली है ना, तो इसके साथ साथ हमें क्या बन रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। यहां पर भी बना, यहां पर भी बना और यहां पर भी बन रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल हमारे बन रहा है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन की जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, अब इसको प्रूव करो कि इनका जो सम होगा वो होगा 4 राइट एंगल, मतलब 4 इंटू 90। राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, 4 इंटू 90 कर दोगे 360। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो बराबर होगा 360 डिग्री के। ये हमको करना है प्रूफ। ओके, गॉट इट। चलो इसको हम लोग जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, प्रूव दैट। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, देखो एक एक्सटीरियर एंगल है FBC या फिर FBD, बोलो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं F, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया B और ये हमने लिख दिया C। ये एक एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। प्लस दूसरा हमारा एक्सटीरियर एंगल ACD, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ACD। प्लस तीसरा एक्सटीरियर एंगल है EAB, तो यहाँ पे लिखा एंगल EAB इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 4 राइट एंगल के। 4 इंटू 90 इक्वल्स टू हो जाएगा 360। ये हमको करना है प्रूफ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC का। देखो ये A है, ये B है, ये C। सिर्फ इस ट्रायंगल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखें ट्रायंगल ABC इन विच AB, ठीक है, ABBC, ठीक है, ABBC CA, ठीक है, CA प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट DE एंड F, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो जब ये AB और BC और जो CA है ना, ये लाइन प्रोड्यूस कर रही है DEF को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले ACD। देखो ये है हमारे पास A, ठीक है, ये है C, ये है D। हम लोग बात कर रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो बराबर होता है अपोजिट एंगल के, एंगल के सम के। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल ये वाला होगा और ये वाला होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल B, प्लस कर दिया हमने एंगल B। ये हो जाएगा हमारी पहला इक्वेशन, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग ये तीनों लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAE इक्वल्स टू, देखो ये हमारे पास B है, ठीक है, ये A है, ये E है। अब इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है हमारे पास, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो इन दोनों का सम बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B प्लस करेंगे एंगल C, ये हो जाएगा सेकंड हमारा इक्वेशन। और इसी तरह हम लोग लास्ट वाला करेंगे CBF, वो बराबर हो जाएगा, देखो ये है C, ये B है, ये F है, ठीक है। अब इसके अपोजिट कौन सा है, ये दोनों है अपोजिट एंगल। तो इन दोनों अपोजिट एंगल का सम बराबर हो जाएगा इसी के। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस एंगल C, तो ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा, ठीक है। ये तीन हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, ये हमको करने ऐड। तो देखो पहली जो इक्वेशन है वो है ACD, ठीक है, प्लस कर दिया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास BAE लिखा। तीसरी इक्वेशन हमारे पास CBF इक्वल्स टू, देखो ये है A, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल C। अब यहां पर इसको फिर से लिख लेते हैं। यहां पर होगा ACD प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास BAE प्लस हो जाएगा हमारे पास एंगल CBF, ठीक है, इक्वल्स टू ये A है और ये A है, A प्लस A हो जाएगा 2A, 2 एंगल A। ये B है, ये B है, इन दोनों को ऐड करोगे 2 एंगल B हो जाएगा। ये C है और ये C है, तो इन दोनों को ऐड करोगे 2 एंगल C हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में, तीनों में 2 कॉमन है, मतलब तीनों में 2 है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इतनी बात क्लियर होगी।
अब हम लोग यहाँ पर ना ए बी सी की जगह पे लिख सकते हैं 180। अब देखो 180 हम लोग कैसे लिख रहे हैं इसको अभी हम लोग बताते हैं। रुको, यहाँ पे लिखा हमने एंगल ए सी डी, ठीक है, प्लस लिख दिया हमने एंगल बी ए ई, और यहाँ पर लिखा एंगल हमने सी बी एफ। अब देखो जरा ध्यान से कि ये 180 कैसे आया, ए बी और सी के एंगल से। अगर देखो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इसके अंदर एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना बराबर हमने बताया था 180 डिग्री के। तो वही हमने प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है कि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाने के बाद हमने यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को बोल दिया है 180 डिग्री। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 360। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, इन द एडजॉइंट फिगर शो डेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो जो ये फिगर दिख रहा है स्टार टाइप का, ठीक है, इसी स्टार में से हमें ये प्रूफ करना है जो ये सारे एंगल का सम है वो 360 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। तो यहां पर क्या है, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ई सी। ठीक है, ए ई सी, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, एक ये एंगल है, एक दूसरा ये एंगल है, तीसरा ये एंगल है। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंगल ई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास सी, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब ये 180 डिग्री के बराबर ये होगा क्यों, इसका हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये होती है एक प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं ना, उन सबका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। रीजन हम लोग दे देंगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल किसकी, डी एफ बी की। देखो डी एफ बी कहां पर है, ये है डी, ये वाला एंगल, और ये वाला पूरा, और ये मतलब ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास 3 एंगल है, एक एंगल एफ है, और दूसरा एंगल हमारे पास बी है, तीसरा एंगल हमारे पास डी है। ठीक है, इन तीनों का जो सम होगा ना वो भी होगा 180 डिग्री के बराबर, और इसका रीजन भी हम लोग सेम यही वाला लिख देंगे, और इसको बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब देखो जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास ए है, प्लस एंगल ई है, प्लस एंगल सी है, इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 है, मगर यहां पर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इसके साथ ऐड में लिखेंगे ये वाला एंगल एफ प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। अब इन दोनों की जो ये 180 है यहां पर लिखा, और इसका जो 180 है इसको भी प्लस करके 180 यहां पर लिखा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 360 हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल ए, प्लस यहां कर देंगे एंगल बी, प्लस हो जाएगा एंगल सी, प्लस एंगल डी, प्लस एंगल ई, और यहां पर प्लस एंगल एफ। ठीक है, इन सभी का सम होगा 360 के बराबर, और यही हमको करना था प्रूव, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन 22, इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखो जो ये ए एन लाइन है ना, ये बाइसेक्टर है किस एंगल की, एंगल ए की। देखो जैसे कि एक हमने ये फिगर बनाया, ये एंगल ए है, यहां से एक बाइसेक्टर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो ये बाइसेक्टर है ना, इस पूरे एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो ये कह रहा है इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 20 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास 20 डिग्री है। फाइंड करना है एंगल एम ए एन। एम ये है, ए ये है, एन ये है, हमको फाइंड करना है सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर ये वाला एंगल हमें गिवन है, दूसरा एंगल ये गिवन है, हम लोग ये पूरा एंगल पहले कर लेते हैं फाइंड, ये पूरा एंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है,
इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भैया, ये पूरा ट्रायंगल, तो यहाँ लिखेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यहाँ लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में हम लोग क्या करेंगे, इस लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वाली, ठीक है। देखो इसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर के जितने एंगल होते हैं, जैसे एक ये एंगल हो गया, एक ये दूसरा पूरा एंगल हो गया, एक ये एंगल हुआ, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, ठीक है, प्लस लिख देंगे एंगल ए बी सी, और यहां पर कर दिया प्लस ए बी सी किया, प्लस कर दिया हमने एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ेगा क्यों ये ऐसा हो रहा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो बी ए सी, ये है बी, ये ए है, ये सी, यहां पर कोई भी एंगल हमें पता नहीं कितना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे बी ए सी। अब देखो यहां पर ए बी सी है ना, ए बी सी हमें पता है कितना है 70 डिग्री, तो यहां पर 70 लिख दिया, और यहां पर ए सी बी भी हमें पता है कितना है, ये 20, तो यहां 20 कर दिया इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब देखो 70 प्लस 20 हो जाएगा 90, 90 प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 90, ठीक है। तो एंगल हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। अब इन दोनों को आपस में माइनस करो तो ये आ जाएगा 90, तो एंगल आ गया हमारे पास बी ए सी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर लिख दिया हमने, ये पूरा एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, यहां पर नहीं यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बी, ये ए, ये हो गया सी। अब ध्यान रखना कि हमें सिर्फ ये वाला एंगल करना है फाइंड, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें सिर्फ इतने की, ये जो हमारे पास बाइसेक्टर था ना, ये बाइसेक्टर हमारे पास जो ट्रायंगल था उसको 20 से आधा आधा डिवाइड कर रहा था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर एंगल बी ए एन, देखो बी ए एन, यहां पर देखो कहां है, ये बी है, ये ए है, ये एन है, ठीक है। ये बाइसेक्टर के इस साइड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला सिर्फ इतना, ठीक है। ये हो गया बी ए एन, बराबर हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ इस पूरे ट्रायंगल के, ये बी ए सी के। तो यहां लिख देंगे एंगल बी ए सी। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर लिखा 1/2। अब बी ए सी हमारे पास कितना था, 90 था। अब 2 से जब कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 45। तो यहां पर एंगल आ जाएगा हमारे पास बी ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा 45, और इसको बोल देंगे ये हमारा पहली इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने इस पूरे को तो फाइंड कर लिया है कितना, 45, ठीक, ये हो गया हमारा 45, मगर हमें तो चाहिए ये वाला पार्ट। तो क्या करें, देखो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर इस पूरे में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो चलो हम लोग इस बार ये वाला ट्रायंगल से ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल से, किस ट्रायंगल से, बी ए एम से। तो यहां पर करेंगे इन ट्रायंगल बी, यहां लिखा ए, ये हो जाएगा एम, और यहां पर हो जाएगा एंगल बी ए एम प्लस हो जाएगा एंगल ए बी एम प्लस हो जाएगा एंगल बी एम ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा, तो रीजन ये सेम होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, ये वाला रीजन यहां पर दे देना। अब देखो जो बी ए एम है ना, ये कितना है पता है, नहीं पता, तो इसको ऐसे लिख दो बी ए एम, यहां पर बी ए एम हमने ऐसे लिख दिया, प्लस करो ए बी एम है, ये तो हमें पता है, ये था हमारे पास 70 डिग्री, तो 70 लिख दिया। अब देखो बी एम ए, ये भी नहीं पता है ना, मगर हमें ये पता है, कैसे, देखो ये जो हमारी लाइन है यहां पर बन रहा है 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी होगा हमारा 90 डिग्री का। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बी एम ए भी है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 160, 160 प्लस का आएगा, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस हो जाएगा 160, तो एंगल आ जाएगा बी ए एम इक्वल्स टू दिस। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20, तो एंगल आ गया बी ए एम इक्वल्स टू हो गया 20, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से, हमने फाइंड कर लिया, ये है हमारे पास 20, ठीक है, इतना सिर्फ 20 है, और ये पूरा था हमारे पास कितना था 45। अगर हम लोग इससे, ठीक है, इस पूरे में से ये माइनस कर दे तो हमें इतना पार्ट मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले, इस पूरे एंगल में ये वाला एंगल माइनस करने वाले हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, और यही हमें करना है फाइंड। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसे जल्दी से करेंगे।
देखो यहाँ पर जो भी इक्वेशन है ना उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, देखो दूसरी जो इक्वेशन थी ना उसको हमें पहले से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमने निकाली थी बी ए एन, तो यहां लिखेंगे एंगल बी ए एन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी से, दूसरी थी हमारे पास एंगल बी ए एम। ठीक है, इक्वल्स टू पहली थी हमारे पास 45, दूसरी थी हमारे पास 20। इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 25। अब देखो ध्यान से इसको सब्ट्रैक्ट करने में जरा ध्यान देना है। कह रहा है कि जो बी ए एन है, ठीक है, ये पूरा, इस पूरे से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बी ए एम को, तो बचा क्या हमारे पास एम ए एन बचा ना, क्या बचा एम ए एन। तो यहां पे लिखेंगे एंगल एम ए एन, तो एम ए एन आ गया हमारे पास 25। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था एम ए एन।